स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 12 सी करने वाले हैं, पेज नंबर 207 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिन। तो ये पेज नंबर 204 पे मिलेगा। सी ऑन पेज नंबर 204 स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है इथीन का, और यहाँ पे मैंने ये जो है डॉट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ट्रिवियल नेम दैट इज इथाइलिन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि व्हाट डू N2N सिग्निफाई। तो जो n है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ कार्बन, और जो 2n है वो बताता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बी पार्ट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एल्कीन व्हेन n इज इक्वल टू 4। तो जब n 4 होगा यानी कि 4 कार्बन एटम होंगे तो इट विल बी ब्यूटेन। सी पार्ट है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन व्हेन n इज इक्वल टू 4। तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा तो क्या होगा, दैट विल बी C4H8, दैट इज ब्यूटेन। डी पार्ट है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द एल्कीन इफ़ देयर आर 10H एटम्स। तो अगर 10H एटम्स है तो उनके हाफ कार्बन एटम्स होंगे, तो दैट विल बी C5H10। नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। तो थर्ड मेंबर आप कैसे देखोगे, फर्स्ट मेंबर देखो C2 होता है, तो सेकेंड मेंबर C3 हुआ और थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा C4H8, दैट इज ब्यूटेन। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लोअर एंड हायर होमोलोगस ऑफ एन एल्कीन विच कंटेन्स 4 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन एटम है तो उससे लोअर जाएंगे तो C3H6 हो जाएगा, और उससे हायर जाएंगे तो C5H10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन बाय ड्राइंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। एंड ऑल्सो इन बी पार्ट कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन एंड राइट देयर IUPAC नेम्स। तो बोथ द पार्ट्स वी आर गोइंग टू सी। हेयर आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज इथेन। आप देख सकते हो कि इथेन में 2 कार्बन एटम है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड से सब कनेक्टेड हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज इथेन, और इथेन में आप देखोगे कि देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बताना था, आइसोमर। तो देखो यहाँ पे ब्यूट 1 इन, ये एक आइसोमर मैंने बनाया है, और वही डबल बॉन्ड अगर सेकेंड पोजिशन पे लगा दूँ तो ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन। क्वेश्चन नंबर 4 कि गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन, हाउ इज गैस कलेक्टेड। तो ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 205 पे। ऑन द बॉटम ऑफ द पेज नंबर 205 यू कैन सी हियर कि इक्वेशन है कि जो आपका बना हुआ है इथाइल अल्कोहल जो है उसको रिएक्ट करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिलेगा इथीन और वाटर। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि हाउ दिस गैस इज कलेक्टेड। तो जो गैस कलेक्ट होगा बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से होगा, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्वेश्चन नंबर 5 हियर कि हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, dehydration reaction, give equation and name the product formed। तो both the answers are on page number 205। पेज नंबर 205 पे देखते हैं। देखो यहाँ पे पेज नंबर 205 पे ग्रीन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में बहुत सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं, जैसे कि इथाइल क्लोराइड भी दिया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड भी दिया हुआ है, और इथाइल आयोडाइड भी दिया हुआ है। और सबका जो है कि हॉट और कंसनट्रेटेड जो है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया है पहले वाले का, और सेकंड वाले में देखो किसके साथ किया है, अल्कोहलिक हॉट एंड कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। सब में जो है कि तीनों में सेम ही लिया है, अल्कोहलिक हॉट एंड
कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया है। किससे करवाया है? इथाइल क्लोराइड से, इथाइल ब्रोमाइड से और इथाइल आयोडाइड से, कि जिसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इथिन, और साथ में क्या मिल रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड, साथ में वाटर। और जो ड्राइंग वाला रिएक्शन है उसमें देखो क्या करेंगे हम, ड्राई करने वाले में देखो यहाँ पे दिया है 5th का बी कि इथिन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई पासिंग इथेनॉल वेपर्स थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग एल्यूमिना एट 350 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो इथेनॉल जो है, इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं 350 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें इथिन मिलेगा, साथ में वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 ईयर कि इथिलीन व्हेन रिएक्ट विथ हैलोजेंस क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म सैचुरेटेड प्रोडक्ट, नेम देम एंड राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये पेज नंबर 206 पे देखते हैं 6 का ए पार्ट। यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द पेज 206 कि इथीन को जब रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन या इथिलीन क्लोराइड भी कह सकते हो आप इसको। और नेक्स्ट अगर उसी तरीके से इस ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिलेगा, या इसे कह सकते हो आप इथिलीन ब्रोमाइड भी। नेक्स्ट 6 का बी पार्ट है कि गिव द कंडीशन एंड द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन। देखते हैं पेज नंबर 205 पे। तो यहाँ पे 6 के बी पार्ट में आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजनेशन है उसमें जो कंडीशंस हैं, तो कंडीशन क्या है कि प्लेटिनम या पैलेडियम होना चाहिए, और ऑल्टरनेट टेम्परेचर पे रखेंगे, और या फिर निकल का यूज़ कर लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे। और इसमें हो क्या रहा है? देखो इथिन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और क्या फॉर्म हो रहा है? ईथेन। तो यही मेन कंपोनेंट है जो फॉर्म हो रहा है, एंड दीज आर द कंडीशन विच यू कैन राइट इन योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन यूजिंग सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड सेकेंड वन है कि हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव ओनली बैलेंस्ड इक्वेशन, सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन देना है। तो लेट अस सी ऑन द पेज नंबर 205। सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अगेन यही वाला जो है ले लेंगे, इथेनॉल वेपर को पास कराएंगे एल्यूमिना से, और फॉर्म होगा जो है हमारा इथीन और वाटर। और अगर बात करें H2SO4 की, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम पास कराएंगे जब इथेनॉल को, तो फॉर्म होगा इथीन और वाटर। In question number 8, it is asking कि write the following properties of ethene: physical state, order, density as compared to air, and solubility. These all things are given on page number 205. On page number 205, under the heading of properties of alkenes, physical property, यहाँ दिया हुआ है कि ethene is a colorless and inflammable gas with a peculiar odor, यानी कि faint sweetish smell होता है इसका। बॉइलिंग पॉइंट भी दी है -102 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट है -169 डिग्री सेल्सियस। और ये कैसा है? स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, बट हाईली सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। और ये प्रोड्यूस करता है एनेस्थेटिक इफेक्ट अपॉन इनहेलेशन। तो यह यहाँ से आप कॉपी डाउन कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाइब्रोमोइथेन। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 206, और ये हमने पहले भी किया है। देखो इथीन को जब रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन के साथ तो हमें मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इथिलीन ब्रोमाइड। नेक्स्ट इसके अंदर पूछ रहा है कि इथीन इंटू इथाइल ब्रोमाइड। तो इथीन को इथाइल ब्रोमाइड में चेंज करेंगे जब, तो एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एडिशन रिएक्शन होगा वहाँ पे। तो जो इथिलीन है उसमें जो है हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे इथिलीन को, तो फॉर्म हो जाएगा हमारा इथाइल ब्रोमाइड। हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर वाइज मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है कि इथीन बर्नट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इथीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, ethene combines with hydrogen chloride, and a mixture of ethene and hydrogen is passed over nickel at 200 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर के तीनों आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 206 पे, और ये जो लास्ट डी पार्ट है ये 205 पे दिया हुआ है। तो देखो जब ये बर्न करेगा, पेज नंबर 206 पे देखो आप,
कंबशन ऑफ इथेन में दिया हुआ है कि इथेन जब बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। नेक्स्ट वाला है कि जब ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या फॉर्म करेगा कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और फर्दर क्लोरीन के साथ जो है कि ऐड रिएक्ट करता चला जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करेगा। और सी पार्ट देखते हैं कि जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, इथीन HCl के साथ एक सॉल्यूशन में रहेगा HCl, जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा इथाइल क्लोराइड, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोइथेन। और एक और कंडीशन था कि विद इन 200 डिग्री सेल्सियस, पेज नंबर 205 पे देखते हैं कि इथीन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे निकल के प्रेजेंस में तो फॉर्म हो जाएगा इथीन, जो है इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 11 कि गिव द फॉर्मूला एंड नेम्स ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन करा रहा है, तो रिएक्शन जो हो रहा है क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, तो देखो ये जो प्रोडक्ट A फॉर्म होगा ये क्या होगा, क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, ये जो A वाला प्रोडक्ट होगा ये क्लोरोइथेन हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। और फिर क्लोरोमीथेन के बाद अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये वाला हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का टेट्राक्लोराइड हो जाएगा क्योंकि सारे ही हाइड्रोजन एटम 4 स्टेप में चले जाएंगे और क्लोरीन कंबाइन कर लेगा। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, नेक्स्ट वाले में ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये C2H2 है, ये हाइड्रोजन गेन करके क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, और फिर इथीन जो है कि फर्दर इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इथेन अगर कन्वर्ट होगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन जो है कि वो कौन सा रिएक्शन होगा, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा मोनोब्रोमो इथेन हो जाएगा, और यहाँ पे डाईब्रोमो इथेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये जो ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं किसकी वजह से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बर्न हो रहा है 200 डिग्री सेल्सियस के साथ निकल में, तो ये देखो डी पार्ट है, 10th का डी पार्ट सेम, तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, बी पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, इसको आप देख भी लो, इस क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 का ए और बी आप देख सकते हो कि ए वाला जो था आपका क्लोरोमीथेन था, डाइक्लोरोमीथेन, देन टेट्राक्लोरोमीथेन फॉर्म होगा, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होगा, और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे इथीन फॉर्म होगा एंड देन इथेन फॉर्म होगा, और उसके बाद मोनोब्रोमो इथेन फॉर्म हुआ ये, और इसके बाद क्या फॉर्म होगा, डाईब्रोमो इथेन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। यहाँ पे इथीन को देखो कन्वर्ट वो कर रहा है, रिएक्ट करवा रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, इथाइलिन क्लोराइड फॉर्म होगा, C2H4Cl2, ये इसके साथ क्या होगा, एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। और यहाँ पे देखो क्या है कि इथाइल ब्रोमाइड को जब रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को के साथ, जो कि अल्कोहलिक है नेचर में, हीट कर रहा है, तो क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा और इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये C2H4 ही है, इसको जो है कि रिएक्ट करवा रहा है अल्कलिक KMnO4 से, तो देखो होगा क्या, ये कार्बन टू कार्बन फॉर्म करेगा, और साथ में देखो यहाँ पे 2 OH इसके साथ और जुड़ जाएंगे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, और यही इथिलीन ग्लाइकोल फॉर्म होगा। डी पार्ट में देखते हैं कि जब हम इथीन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो देखो लास्ट टाइम अभी किया हमने, दैट इज़ मोनो ब्रोमो इथेन फॉर्म होगा, ये जो ब्रोमीन है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन इथिलीन इज पास्ड थ्रू अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। देखते हैं इसका आंसर पेज नंबर 206 पे। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के हेडिंग में दिया हुआ है कि इथीन इज ऑक्सीडाइज्ड विद अल्कलाइन KMnO4 एट रूम टेम्परेचर, तो इथीन के साथ जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जो पर्पल कलर होता है KMnO4 का, वो क्या करता है, धीरे धीरे डीकलराइज होने लगता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी इथेन डायल फॉर्म होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि नेम 3 कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इथिलीन एंड गिव 1 यूज ऑफ ईच कंपाउंड, तो ये पेज नंबर 206 पे बगल में दिया हुआ है।
तो देखो ये प्रोडक्ट हुआ पॉलीइथिन, ये कंपाउंड का नाम है पॉलीइथिन, और ये यूज़ होता है किसमें, बैग, कैरी बैग बनाने के पर्पज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट है इपॉक्सी इथेन, ये यूज़ होता है डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। और नेक्स्ट है कि ऑक्सी इथिलीन फ्लेम होता है, ये यूज़ होता है कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।